चलें आज बात करते हैं मिलाज़मा की। मिलाज़मा को अगर हम आम अल्फाज में बयान करें तो इसे हम छाइयाँ कहते हैं। आजकल हर दूसरी औरत को पाकिस्तान में छाइयों का मसला रहता है। अब ये छाइयाँ हमारे फेस पे पड़ क्यों जाती हैं? ये मिलाज़मा हमें ट्रिगर कैसे होता है? अब बहुत सी औरतें ऐसी हैं जब वो प्रेगनेंसी के टाइम पे आती हैं या जब वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं तो उनके अंदर हार्मोन इम्बेलेंस हो जाते हैं, उनके थायराइड लेवल जो है वो डाउन हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे फेस के ऊपर ब्लैक कलर के स्पॉट पड़ना शुरू हो जाते हैं जिन्हें हम मिलाज़मा कहते हैं। और छाइयाँ पड़ने की जो एक बहुत बड़ी वजह है ना वो ये है कि आजकल हमारी औरतों को अवेयरनेस नहीं है। वो अपनी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए हर 2 नंबर क्रीम अपने फेस पे अप्लाई कर लेते हैं जो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा आम है, जैसे निविया हो गया, गोल्डन। ये क्या करते हैं कि टेम्पररी हमारी स्किन को ब्राइट अप तो कर देते हैं लेकिन वो हमारी जो स्किन के सेल्स होते हैं ना उनकी एक्टिविटी को वो डिस्टर्ब कर देते हैं। अब हमारी जो स्किन होती है उसको कलर मेलानोसाइट देता है। जब हम ये स्टेरॉइड्स अपने फेस के ऊपर बहुत ज्यादा अप्लाई कर लेते हैं ना तो हमारे जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। इसके अलावा सन ब्लॉक का इस्तेमाल ना करना भी हमारे मेलानिन को ट्रिगर कर सकता है। अब द मेन क्वेश्चन इज कि अगर एक दफा हमें मिलाज़मा ट्रिगर हो गया है तो हम इसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपसे टू बी ऑनेस्ट बात करूं कि वो लोग जो कहते हैं कि आप हमारी ये क्रीम लगाएं आप मिलाज़मा को मुकम्मल हद तक ठीक कर सकते हैं तो वो लोग झूठ कहते हैं। जब आपकी स्किन के ऊपर एक दफा मिलाज़मा ट्रिगर हो जाता है आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें आप उसको मुकम्मल हद तक खत्म नहीं कर सकते। बट ये होता है कि अगर आप अच्छी स्किन केयर रूटीन, अच्छी डाइट लेते हैं तो आप अपने मिलाज़मा को कंट्रोल कर लेते हैं, आप उसको मजीद फैलने से बचा लेते हैं। बट अगर आप जैसे ही वो स्किन केयर रूटीन छोड़ेंगे तो आपको मिलाज़मा दोबारा ट्रिगर हो सकता है। अब आजकल के टाइम में वो लोग जो अपनी स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए 250 की निविया या गोल्डन पर यूज कर रहे थे, जब उन्हें एक दफा मिलाज़मा हो गया या किसी भी फैक्टर की वजह से जब उन्हें मिलाज़मा हो गया तो कैसे इतनी महंगी स्किन केयर प्रोडक्ट अफोर्ड करके अपने मिलाज़मा को ठीक कर सकते हैं? तो जो इसका हल है ना वो भी हमें ऑलिम्स ने दे दिया। आपको पता है कि ऑलिम्स एक वन ऑफ द इकोनॉमिकल ब्रांड्स है, आजकल चल रहा है। उसकी जितनी भी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत इकोनॉमिकल होती हैं। तो आज की वीडियो में हम ऑलिम्स की जो प्रोडक्ट डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास है कोजिक एसिड। सबसे पहले मैं आपको अगर कोजिक एसिड की प्रॉपर्टीज बताऊं ना तो ये हमारी जो स्किन के ऊपर हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है ना उसको ट्रीट करने में हेल्पफुल है। और मिलाज़मा में मेनली हमें हाइपर पिगमेंटेशन ही होती है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे सामने कोजिक एसिड की 5 बॉटल्स पड़ी हुई हैं जो ऑलिम कंपनी की है। मैंने इटसेल्फ इनको खुद अपने ऊपर तो अप्लाई नहीं किया, बट मेरी मदर जिनको मिलाज़मा का इशू था, उनको इनिशिएट लेवल का इशू था, उन्होंने इसको अप्लाई किया है। फर्स्ट जब हमने ये ऑर्डर किया ना तो ये हमारे पास ब्लैक कलर के कैप में आया, जो इसके अंदर जो सोल्यूशन था ना वो क्लियर लिक्विड सोल्यूशन था, यानी ट्रांसपेरेंट था। इसको फर्स्ट मंथ जब अप्लाई किया तो इसके बहुत ही ड्रामेटिक से इफेक्ट थे, यानी मेरी मामा को बहुत हद तक फील हुआ कि जो उनका मिलाज़मा है वो फेड आउट हो रहा है। तो उन्होंने इसी तरह सेकंड बॉटल ऑर्डर की, वो भी सेम थी। थर्ड बॉटल ऑर्डर की, वो भी यानी थर्ड बॉटल ऑलमोस्ट वो 2 मंथ के अंदर उनकी 3 बॉटल्स जो थी वो इस्तेमाल हो चुकी थी और उनको काफी हद तक फायदा मिला था। उनके जो हाइपर पिगमेंटेशन थी ना वो काफी हद तक लाइट हो चुकी थी। वो इस सीरम को डेली रोज रात को अप्लाई करके सो। नेक्स्ट जब उन्होंने 4th बॉटल ऑर्डर की ना तो उसकी पैकेजिंग में थोड़ा डिफरेंस आया, वो व्हाइट कैप के साथ आई। एट फर्स्ट तो हमने ये चीज नोटिस नहीं की, बट जब उसको ओपन किया ना तो जो उसके अंदर का अपीयरेंस था ना वो येलो कलर का था। तो उनको लगा शायद जो प्रोडक्ट है वो डैमेज है या ऑक्सीडाइज है, तो उन्होंने ऑलिम्स की हेल्पलाइन पे कॉल करके एक दफा क्लेरिफाई किया कि क्या ये प्रोडक्ट यूज करने के काबिल है। तो उन्होंने बोला जी हमने अपनी पैकेजिंग थोड़ी सी डिफरेंट किया है, तो हमने कुछ नई चीजें ऐड की, आप इसको इस्तेमाल करें, इसका रिजल्ट जो है वो पहले से भी ज्यादा अच्छा होगा। मेरी मदर ने उसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने स्टार्ट किया ना तो उसकी विस्कोसिटी बहुत थिक सी थी, वो फेस के ऊपर बहुत चिपचिपी सी अपीयरेंस देता था और उन्होंने वो एक पूरी बॉटल इस्तेमाल की और उनको कोई रिजल्ट ना मिला। उन्होंने सोचा कि चले कोई एक और ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कि कोई इशू हो प्रोडक्ट के अंदर, तो इस दफा जो रिजॉल्व हो गया। उन्होंने जब सेकंड बॉटल मंगवाई तो वो भी सेम मंगवाई थी। इसके अलावा बॉटल मंगवाई ना जिसका एक दफा और ट्राई किया था, उसकी जो अपीयरेंस थी वो भी सेम थी, उसकी विस्कोसिटी थिक थी, बट वो काफी हद तक उसकी जो थिकनेस थी ना वो काफी हद तक बेहतर थी कि आप अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते। चले आए अब बात करते हैं कि इसके अंदर का जो सोल्यूशन है वो कैसा है और उसका कलर क्या है और उसकी विस्कोसिटी कैसी है। तो अब ये मैंने ओपन किया तो आप देख सकते हैं कि एक येलो कलर का लिक्विड है, येलोइश इसकी अपीयरेंस है। और इसकी विस्कोसिटी की अगर हम बात करें ना तो ये एक वाटर बेस्ड सीरम है जो काफी पतला है। पहले अगर जो हम बात करें ना जो पहले बीच में एक बॉटल खराब आई थी उसकी जो विस्कोसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थिक थी, उससे जो लोग जिनको ओपन पोर्स थे उनको पोर क्लॉग होने का भी इशू था और आपके फेस पे एक्ने वगैरह भी ट्रिगर हो सकता। बट ये जो सीरम है ना ये एक वाटर बेस्ड है, इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो काफ़ी वाटर जैसी है, काफ़ी पतली है, तो आपके ये पोर्स को ना क्लॉग करेगी ना ही आपको एक्ने का मसला होगा। अब हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास कुछ इस तरह की ग्लास बॉटल है। इनका जो अप कैप आता है वो व्हाइट कलर का आता है। अगर हम पहली बॉटल्स की बात करें तो जो उनका कैप था ना वो ब्लैक कलर का था। ये कहते हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो डर्माटोलॉजिकल अप्रूव्ड है। इसके अलावा इनके जो अगर बॉक्स की बात करें उसके ऊपर इन्होंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है, इसका डायरेक्शन ऑफ यूज़, इंग्रेडिएंट्स। अब ये क्लेम करते हैं कि ये वाटर बेस्ड है, ये आपकी नेचुरल ग्लो देता है और एलिवेंट रेडियंस करता है। ये बात ठीक है कि ये आपके फेस को ब्राइटन अप करने में भी हेल्प करता है और साथ साथ ये जो आपके फेस पे हाइपर पिगमेंटेशन होती है ना वो मिलाज़मा भी हो सकती है, आपको सन की वजह से भी हो जाती है, उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। ये कोजिक एसिड के साथ प्लस अल्फा आर्बिटन है। अल्फा आर्बिटन भी एक ब्राइटनिंग एजेंट है जो हमारे फेस को ब्राइट अप करता है। इसके अलावा इसकी जो डायरेक्शन ऑफ यूज़ है, आप रोज
रात को इसको अप्लाई करके सो सकते हैं और सुबह उठ के आप 8 से 10 घंटे बाद ईजी फेस वॉश कर लें। उसके बाद आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करें। अगर आप कहीं भी जा रहे हैं, अगर आप सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते ना, तो इस प्रोडक्ट को यूज़ करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर हम बात करें कि इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, तो ऑलम की वेबसाइट पे ना ये आपको 750 रुपीज़ की पड़ेगी विदाउट एनी सेल, विदाउट एनी डिस्काउंट। अगर आप इनको किसी डिस्काउंट डेज में खरीदें, जैसे इनकी बहुत ज़्यादा ऑफ लगती हैं, तो अगर आप उनको सेल में खरीदें तो ये आपको आराम से 500 600 का पड़ जाता है। अगर हम इसकी प्राइस के हिसाब से इसके काम की बात करें तो ये बहुत अच्छा काम करता है। उन लोगों के लिए जो महंगी स्किन केयर अफोर्ड नहीं कर सकते और अपने फेस को ब्राइटन अप करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है ऑलिम का जो भी कोजिक एसिड है ना, ये जेन्युइनली वर्क करता है। अगर मैं इसको रेट करूँ, अगर मैं इनकी पहली वाली बॉटल को रेट करूँ ना, जो ब्लैक में आती थी, वो तो 10 आउट ऑफ 10 थी ना, उसके तो ड्रामेटिक्स रिजल्ट थे। अब जो बॉटल आ रही है, जैसे जो व्हाइट कैप के साथ, अगर मैं उसको रेट करूँ तो मैं उसको 10 आउट ऑफ 9 करूँगी। वो भी बहुत अच्छा वर्क करती है, लेकिन जो उसकी अपीयरेंस है, जो उसकी विस्कोसिटी है ना, इतनी हद तक अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये जो रिजल्ट है वो सेम ही देते हैं। तो ओवरऑल तो ये प्रोडक्ट अच्छी है। अगर आपको भी मिलाजमा का इशू है या आपके फेस पे भी हाइपर पिगमेंटेशन है या आप भी अपने फेस को ब्राइटन अप करना चाहते हैं, तो एक अच्छा सीरम है, आप इसको अपनी डेली रूटीन में जरूर शामिल करें। बट याद रखें कि इसके साथ आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल लाजमी करना है। वो औरतें जो घरों से बाहर नहीं निकलती लेकिन कुकिंग वगैरह करती हैं, तो उनको भी चाहिए कि वो किचन में जाने से सन ब्लॉक को लाजमी अप्लाई करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनाऊँ। अल्लाह हाफिज़।